शनिदेव जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं शनिदेव जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल है, स्वस्थ हैं, खुश हैं, जीवन मंगलमय व्यतीत कर रहे हैं। शनिदेव जी आप सभी पे कृपा सदैव बनाए रखे। आप सभी शनिदेव जी के दर्शन कर इनकी कृपा की प्राप्ति करें। आज हमें जो छोटा सा वीडियो डालना है कथा में, ये आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रश्न पूछे हैं यहाँ पे, तो हमने कहा चलो आप सबको भी बताते हैं। हमने जो कथा किया था एक बार कि सबको घर घर में देवी आते हैं, जो नहीं आते हैं हमने बोला था, और इस साथ ही अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं आते हैं। ये सब लोग हैं, देवी देवता नहीं आते। देवी देवता दर्शन करते हैं, आप श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, ये आपको दर्शन देंगे, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि माता जी हमें शनिदेव जी ने दर्शन दिया है, हमने उनको हाथों से निवाला खिलाया, तो हम मानेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे शनिदेव जी हमारे ऊपर आते हैं, हम खेलते हैं, तो आप लोग मानसिक तौर पर विकलांग है, परेशान है, जो सच्चाई हकीकत है। फोबिया नाम की एक बीमारी है जो सभी में तकरीबन आजकल पाए जाते हैं, जिसके कारण वो लोग खेलने कूदने लग जाते हैं। देवी देवता नहीं आते हैं तो नहीं आते, यही सच्चाई है। दूसरी बात, समझ शक्ति लोगों की बहुत तेज होती है। हम कुर्तियाँ बनाते थे, आप जानते हैं, अब तो हमने बंद कर दिया, हमने देखना भी बंद कर दिया, जो सच्चाई आप सब जानते हैं, बताया हमने। तो जो समझ शक्ति है लोगों की, कुछ लोगों की समझ शक्ति बहुत तेज है, तो वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए आपको काफ़ी सच्चाई बता सकते हैं, क्योंकि उनमें कुदरत की एक समझिए तो उनको वरदान मिला होता, दात मिला था। तब भी लोग बोलते हैं कि हमको भगवान आता है और हम जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। जो आप कहते हैं वो पूरा हो जाता है। आपकी समझ शक्ति बहुत तेज है और उसको साधना के थ्रू और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं, अपने भगवान से आप संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन जो ये आप लोग कहते हैं कि देवी देवता आता है, ये आप लोग बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं। आप मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, झूठ बोलते हैं। और जो लोग खेलते हैं जी, आप लोग गौर कीजिएगा, आपके आसपास भी होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, होगा, अवश्य होगा। और जब वो खेलना छोड़ देते हैं, उनके परिवार, घर सब तहस नहस हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग माता को, हमारे देवी देवता को बदनाम करते हैं, जो हकीकत है। तो इसीलिए आप लोग इन चीज़ों से बचिए। अब बात ये बात कि हमने कहा था, एक चीज़ और भी लोग पूछते हैं कि आपने कहा कि जो शादीशुदा है, 4-4 बच्चे, तो वो बोलते हैं कि कृष्ण की शादी कर लेने से आप नहीं होता। सच है, हम अभी भी कह रहे हैं, चाहे आप कुंवारे हैं, चाहे आप 4 बच्चे की माँ हैं, चाहे आप जो भी हैं, कृष्ण जी सबसे शादी करते फिरते नहीं हैं। वो हमारे पूजनीय है, हमारे आराधक हैं, उनके चरणों में हमारा सिर झुकता है। आप लोग हमारे देवी देवता को बदनाम न करें, ऐसी सच्चाई। ये कहेंगे कृष्ण जी ने दर्शन दी है, हम मानेंगे। आप कहेंगे शिव शंकर जी ने दर्शन दी है, हम मानेंगे। लेकिन ये कहेंगे कि वो हमारे ऊपर आते हैं या हमसे विवाह कर लिया, हम इससे नहीं मानते हैं। मरते दम तक नहीं मानेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं मानेंगे, यही सच्चाई। क्योंकि हम धर्म के लिए मिट तो जाएंगे, लेकिन हम नाजायज़ नहीं झुकेंगे, यही सत्य है। और आप लोग भी इस सत्य को जितना मानिएगा उतना खुश रहिएगा। एक चीज़ और बताते हैं कि आज आप लोगों ने हमें देखा होगा कि हमने पहना हुआ है, तो लोग पूछते हैं कि आप माता जी तो ऐसा नहीं पहन सकते, तो हम आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है। सबसे पहली बात कि हिंदू शास्त्र के अनुसार सभी स्त्रियों का श्रृंगार भगवान ने वरदान में दिया, तो हम श्रृंगार वैसे करते नहीं, आप सब देख चुके हैं। लेकिन ये हमने पहना है क्योंकि आप लोग जो मंद बुद्धि लोग हैं ना, जो लोग हैं, शनिदेव जी को जाके जंजीर चढ़ा देते हैं। कई जगह देखा होगा आपने, वो जंजीर से बांधा हुआ है, कई जगह देखा होगा आँखों में पट्टी बांधी है। और हमने एक दिन कहा भी था कि कथा में कि हमने कहीं देखा था और कोशिश की कि हम उतर जाए, लेकिन हम उतर नहीं पाए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो हम वहाँ उतर नहीं सके। नहीं तो हम शनिदेव जी की आंखों की पट्टी खोल देते थे, सच्चाई। तो जब आप लोग शनिदेव जी को जंजीर पहना देते तो हमने भी पहनी है, शनिदेव जी लोग आपको पहनाते तो हमने पहनते, क्योंकि हमें हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय कोई भी उल्लंघना बर्दाश्त नहीं होती। हमें बहुत दुख होता है। समझो, आप लोग जितना समझोगे उतना खुश रहोगे, जो सब है। एक बात और लोगों ने पूछा कि आपने जो पिछले जो शनिवार गया है, तो उसमें हमने कहा था कि हमारी नानी हम चाय नहीं देते थे, रेड चाय पीते थे, तो हम पीते थे। उन्होंने कहा आपने ये बात जो कही है, जब हमने उसमें एक चीज़ कहा था जो आप लोगों ने नहीं पकड़ा, तो दोबारा हम ही बता देते हैं कि लोग कहते हैं कि चोर के साथ रहता था, चोर बन गया, डाकू के साथ रहता, डाकू बन गया, साधु के साथ रहता, साधु बन गया। तो अपना खुद का दिमाग, अपनी बुद्धि कहाँ है जो प्रकाशित नहीं है। तो हमने ये बात इसलिए बताया कि हम भी तो रहे हैं संसार में ही, हम अभी भी समझिए संसार में, तो समझ संसार ना कीचड़ है, ना समझ संसार का मल है, जो सच्चाई है।
हमने उस दिन जो बोला था उसके ऊपर से बता रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं तो जो हकीकत है। तो जब हम सबसे अलग थे, हमें नहीं दिया जाता था, तब भी हम पीते थे भी, चाहे कोई दिक्कत नहीं, हमें पीना है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, जो सीधी सी बात है। तो वो हमारी खुद की बुद्धि थी, आप लोगों की बुद्धि कहाँ गई, जिसके कारण वो चीज़ें वो इसमें डाला। तो अब लोग बोलते हैं कि जो शादीशुदा है, जो बच्चे की माँ है, क्या बहुत शुद्ध नहीं, बहुत शुद्ध नहीं है। किसने कहा शुद्ध है? हमने तो ऐसा नहीं कहा। आपको भगवान मिल सकता है, श्रद्धा कीजिए, सच्चे दिल से पूजा कीजिए, विश्वास कीजिए, वे आपके यंग संग रहेंगे, हर वक्त रहेंगे आपके साथ। लेकिन जो ढूंढ करते हैं वो मत कीजिए, जो सच्चाई। तो आइए हम एक कथा सुनाते हैं, मुजफ्फरपुर जिला बिहार का कथा है। तो देह व्यापार करते थे वो लोग, समझते होंगे आप लोग, हम नहीं बोल सकते, उनको गलत नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हम औरत होने के नाते दूसरे औरत को गाली नहीं दे सकते हैं। हकीकत है, क्योंकि हमने एक बार कथा किया था, किसी गुरु ने किया था, किसी बाबा ने किया था कि कथा भी चली थी, हमने बताया था, तो हमने उनके ऊपर उनके विरुद्ध कथा किया था कि किसी भी स्त्री को समस्त वर्मान में चरित्रहीन कहने का हक हो देवादिदेव महादेव को नहीं है, भगवान को नहीं है। तो आप क्या चीज़ें जो किसी को चरित्रहीन बोल सकते, नहीं बोल सकते, ये अधिकार आपको भगवान ने नहीं दिया, ये अधिकार भगवान को दे दिया। तो वो देह व्यापार करते किसी मजबूरी वर्ष थी, बचपन में ही किसी ने उनको बेच दिया था वहाँ पे, जो सच्चाई है उनको कुछ नहीं पता था। खूबसूरत वो बहुत ज़्यादा थी, सुंदर थी, लेकिन देखिए काम तो उनका गलत था, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा की शुद्धि बहुत ज़्यादा थी और वो भगवान भोलेनाथ जी की आराधना की पूजा करती थी, जो सच है। जो लोग भी आते थे उनको अवा देवा बोल के ही अपना जो भी उनका था वो कर जाते थे। वो बहुत दुखी रहती थी। भोलेनाथ से बोली थी, बोले बाबा ये जीवन में जीना नहीं चाहती, लेकिन जीना पड़ रहा है, हमने कौन सा पाप किया। एक दिन वहाँ पे एक सेठ आता है और वो सेठ अपने साथ किसी और को भी लाता है। वो एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। जो देह व्यापार करते थे वो स्त्रियों से मोहब्बत करने लग जाती है। वो सेठ के और जो लेके आया था वो उनको बहुत सारा धन देता है, उनको भला देखता है, चला जाता है। जो साथ में सेठ था वो कहता है मैं कल आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, और जो चाहिए जो मांगोगी मैं बोलूँगी। वो कहती है दूसरे दिन वो सेठ आता है और उसको हर चीज़ देता है, भरपूर देता है, उसकी इज्जत करता है और वो कहता है कि आज से तुम ये काम छोड़ दो, बस तुम मेरी मैं तुम्हारा, तुम्हें ये काम नहीं करना। वो कहती है कि मैं बदनाम हूँ, तुम मुझे नाम नहीं दे पाओगे अपना। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आता रहूँगा, तुम्हारा हर ख्याल रखूँगा, पर तुम्हें गलत काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करने दूँगा। वो मान जाती है, वो कहती है ठीक है, जीवन बड़ा सुख में चलता है। लेकिन वो अपने भोले बाबा जी को बोलती नहीं, अपने भोले बाबा जी की आराधना पूजा पाठ को करती है। समा बीतता गया, कुछ समय बाद उस सेठ की शादी हो गई। शादी के बाद प्यार बढ़ गया, वो पत्नी की तरफ भी रहने लगे और इनके तरफ भी रहने लगा। दूरियाँ फैलने लगे। प्यार तो बहुत करता था लेकिन दूरियाँ भी फैल गई, यानी कि बढ़ गई। किसी चीज़ की कमी नहीं चाह करता था, लेकिन वो चाहती थी कि बस तू मेरा बन के रह, मैं तेरा बन के रहूँ, मैं मर जाऊँ तेरे नाम से। लेकिन दूरियाँ बढ़ गई, शादी के बाद प्यार बढ़ गया। फिर भी आता जाता रहा, ये अपने दुख को दबाई रही, भोलेनाथ जी के पास जाकर रो लगी थी। समा बीतता गया। एक दिन वो कहकर नहीं आया, बोला कि मैं 1 मिनट की याद में हो जाती। बोला कि मैं आऊँगा पर थोड़ा लेट आऊँगा। बोलती कोई बात नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि ये मोहल्ला अच्छा नहीं है, ध्यान से आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो कहता मैं ज़रूर आऊँगा, अवश्य आऊँगा। वो कहकर चला जाता, लेकिन वो नहीं आता। रात बीत गई, वो इंतज़ार करती है, रोती है, करलाती है, क्रोध करती है। समा बीत गया लेकिन वो नहीं आई। सुबह के 3 बज गए, तब वो और दुखी हो जाती है और बोलती है कि आज नहीं आया तो आज की खिड़की में बंद करती हूँ, आज के बाद मैं उसको कभी नहीं आने दूँगी। क्योंकि वो सच में बहुत प्यार करती थी उससे, बेहद प्यार करती थी उससे।
जो सच्चाई। और वो अपने भोले बाबा के दरबार में जाती है और वहाँ रोती है, बोलती है भोले बाबा मैं इंसानों के लिए मरी, अपना तन बेचा, मन बेचा, कोई मेरा नहीं बना। बहुत रोती है पकड़ के भोले बाबा जी को। आज से मैं तेरे लिए ही जो करूँगी और तेरे चरणों में रहूँगी। तू देगा तो मैं खाऊँगी, तू नहीं देगा तो मैं नहीं खाऊँगी। कहती है, रोती है।